बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से बातचीत जो है वो तो जारी है, वो जारी सारी रहेगी और ज़बरदस्त मुकाबले दमादम मस्त कलंदर हो गई। लाहौर ने कल पेशावर ज़ल्मी जैसी मजबूत टीम, जानी जाने वाली टीम को बड़ी आसानी से हरा दिया। और सबसे अहम बात, पेशावर की टीम ने टॉस जीता, बाद में बैटिंग कर रही थी, तब ये सिलसिला जो है वो इस तरफ चल पड़ा है जो कि मुल्तान ने तोड़ा था कि टॉस विन मैच विन। और अब उसके बाद जब से मुल्तान ने ये जो जिंक्स था वो तोड़ा, उसके बाद 3 मैचेस अब मुसलसल ऐसे हो चुके हैं कि जिसमें पहले टीम ने बैटिंग किया वो मैचेज, यानी कि शानदार मुकाबले हो रहे हैं, ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जारी है और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुकाबला होगा फाइनल में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इंडिया के अंडर 19 टीम ने। और ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान के टूर के हवाले से भी बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अंडर 19 की टीम अच्छा खेल रही है इंडिया की टीम। देखिए, अगर कल की स्पेसिफिक बात करूं तो 37 रन पे 2 विकेटें, वहां से रिकवरी 290 फॉर 5, आउटस्टैंडिंग रिकवरी। अब चौथा कंसेक्यूटिव अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, ठीक है। अब 2 साल से इंडिया में सीज़न ही नहीं हो रहा फर्स्ट क्लास का, रणजी ट्रॉफी नहीं हुई 2 साल से। सो देयर इज़ अ टीम जिसमें सारे यंगस्टर्स जो हैं उनमें से कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं है। वेराज अगर हम अपने प्लेयर्स को देखें तो उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारी 6 टीमों के सिस्टम में पूरा सीज़न फर्स्ट क्लास का खेल रहे हैं। सो एक जगह 2 सीज़न नहीं हुए, दे मेक अ 4th स्ट्रेट फाइनल। और बाकी जगहों पे डेफिनेटली क्रिकेट उससे ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो उनसे आगे निकल गए फिर भी। सो दिस शोज के डेप्थ है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में, ठीक है, और क्वालिटी है, तभी आप चौथा लगातार फाइनल खेलते हैं। उसमें कंसिस्टेंसी है, किसी के सिस्टम के साथ लगने से या ना लगने से उसको ज़्यादा डेंट नहीं पड़ता, क्योंकि पॉलिसी इंडिविजुअल के साथ नहीं चलती, वो कोई भी आ जाए वो रहती है। हमारा इशू क्या होता है टाइम्स कि एक बंदा बहुत अच्छा काम करता है, अगला बंदा आता है उसके काम को डिसकंटिन्यू कर देता है, बिल्कुल उसको रिगार्ड नहीं करता कि ये चीज़ से रिजल्ट आ सकता है, चीज़ ठीक है या नहीं है। जस्ट बिकॉज कि वो किसी और की है आप उसको कंटिन्यू नहीं करते, तो इट्सेल्फ ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एटलीस्ट अगर हम सिर्फ खेल की बात करें या सिर्फ क्रिकेट या किसी भी गेम की बात करें, तो चाहे पिछले किसी आने वाले का एक अच्छा काम है, तो अगर उससे अच्छी चीज़ बाहर आ रही है, मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, तो देन यू नीड नॉट टू शट इट डाउन, ताकि वो आपका नाम इससे ना आए कि इसलिए कि वो कोई और कर रहा था तो आप उसको ख़त्म कर दें। जो अच्छी चीज़ थी इसमें आपका भी बड़ापन है कि आप उसको जारी रखें। सो आई थिंक वहाँ पर ये चीज़ है और हमें भी जरा इसको अपनी पॉलिसी मेकिंग में देखना चाहिए। अच्छी चीज़ों को ना सिस्टम की आपने बात की, एक अहम नुकता आपने उठाया कि यहाँ से सिस्टम आपका बनेगा, वहीं से लड़के निकलेंगे और डेवलप्ड लड़के निकल रहे हैं, अच्छी बात है। बहरहाल इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 2 अच्छी टीमें पहुँच चुकी है फाइनल में और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खा के टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का टूर है पाकिस्तान का और पैट कमिंस ने कहा है कि फुल स्ट्रेंथ टीम हमारी पाकिस्तान, उम्मीद है कि पाकिस्तान आएगी। इट मीन्स अगर पैट कमिंस कह रहे हैं तो वो खुद भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं और ये टूर माशाल्लाह और इंशाल्लाह होता हुआ दिखाई इसी तरीके से दे रहा है कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान आएगी। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब आपकी टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, शायद यही रीज़न है कि दुनिया चाह रही कि यार पाकिस्तान में जाके उनके लड़कों के साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरा जाए, नए लड़के ना भेजे जाए। देखिए, खेल से अगर आप परफॉर्मेंस निकाल दें तो बड़ी मुश्किल है, और उसमें अगर परफॉर्मेंस आ जाए, अगर आप दुनिया आपको रिकग्नाइज़ करे एज अ सुप्रीम एथलीट या जो भी आपकी गेम है उसमें आप हाईली स्किलफुल हों, तो दुनिया आपको ना चाहते हुए भी उसको आपसे खेलना पड़ेगा आपके साथ, क्योंकि जब तक वो आपको बीट नहीं करेंगे अपने आप को आपसे बेहतर नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे। तो बिलाशुबा इसका फ़ायदा है, आपके प्लेयर्स आईसीसी में टॉप रैंकिंग में आए हैं। बाबर पिछले कई सालों से बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। रिजवान ने पिछले 1-1.25 साल में इतना पिकअप किया कि सारी दुनिया उनकी बात कर रही है। और उसके अलावा अगर आप देखें फवाद आलम का कमबैक देखें, टेस्ट क्रिकेट में कमाल खेले हैं वो, टीम ऑफ द ईयर में है। अगर आप देखें जो है आपकी शाहीन अफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सर गारफील्ड सोबर्स का अवार्ड, तो इसकी एज में कभी किसी ने जीता ही नहीं। और ये दुनिया का तीसरा ऐसा प्लेयर है जो कि स्पेशलिस्ट बॉलर होकर ये अवार्ड जीता है। दूसरा फास्ट बॉलर, और दूसरा फास्ट बॉलर है जॉनसन के बाद, ठीक है, बीच में एक स्पिनर है अश्विन। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और हसन अली भी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में आए, उनका भी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं।
तो डेफिनेटली ये चीज़ें असर डालती हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं वो काफ़ी देर से जब भी उनसे पूछा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ, ऑलमोस्ट। तो प्रोबेबली उनकी बात से समझ यही आती है कि शायद कोई एक दो केसेस में हो सकता है कि किसी को कोई अप्रीहेंशन हो, वरना अदरवाइज लोग तैयार हैं आने के लिए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचेंगे और ये इंशाल्लाह। सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त होगी। उसके लिए हम भी आप अब अपने साथ होंगे अपने व्यूवर्स के। तो पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले उन्हीं के ऊपर आ जाते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। कल दमादम कलंदर हो चुकी है, लाहौर कलंदर ने मुकाबला जीत लिया, पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला, अच्छी जीत के बाद मुंह मीठा करना है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि कैडबरी मैच विनिंग मोमेंट क्या था। Was hit that strong. That's a very fine shot. That is nicely played. That didn't go too far off the ground, actually. That's gone for 6 runs, and that is it. That's the end. Emotion change there for David Visa. लाहौर की जानिब से एक और यंगस्टर सामने आए और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। तब हम देखेंगे ऑल पर्स प्लेयर ऑफ द मैच। Oh, it's going to be 2 in 2. Well bowled. Well bowled. That's how to bowl the Yorker. Bowled him. Got him. Saman Khan's done a terrific job. That's his third. 20 years of age, and he's been really special. Well, they can target him as much as they like, but he's targeting. खुशी की बात है कि एक और यंगस्टर जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया, बड़ा मुकाबला अपने नाम किया है। सलमान हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद दानियाल भी, लाहौर कलंदर के नौजवान उभरते हुए सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसा सीज़न जा रहा है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ से आगाज़ करते हैं, फिर बात दूर तक जाएगी। नहीं वालेकुम जी, बिल्कुल सीज़न तो इस बार का काफ़ी अच्छा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है लड़कों ने और हमने बहुत अच्छा इस बार को टूर्नामेंट जो है उसको और ज़्यादा उसमें एफर्ट डाली है ताकि ये टूर्नामेंट इस साल का जो PSL है उसमें हम अच्छी कारकर्दगी अपनी टीम के लिए कर सकें इंशाल्लाह। सलमान भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं और सलमान अहमद आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि अहमद बड़ा मेहनती लड़का है, जो कि सबसे अच्छी बात है कि यंगस्टर जो हैं वो मेहनत करें सलमान, और मेहनत करके आगे जाएं। देखें, आपको इजाज़त है आप जो मर्जी उनसे क्रिकेटिंग क्वेश्चंस करें, तो मैं एक यंगस्टर्स के लिए सलमान ये इससे अपने अहमद दानियाल से एक मैसेज लेता हूँ कि जब अहमद ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन किया था तो अहमद थोड़ा सा बल्की था और अब अहमद की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसी है कि जैसे एक सुपर मॉडल होता है, खाली एक प्लेयर नहीं होता, एक प्रॉपर जो है ना माशाल्लाह एक मॉडल की तरह। और इसने अपने जो उसको कैरी किया है, अपनी फिटनेस को, अपनी डाइट को ऑब्वियसली। तो अहमद प्लीज़ आप बताओ, ये यंगस्टर्स देख रहे होंगे इसको, कि कितना ज़रूरी है एक प्लेयर का कि वो एथलीट लगे और कितना कॉन्फिडेंस इससे आपकी गेम में शामिल होता है, पर्सनैलिटी आपकी इससे कितना फ़ायदा उठाती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, और क्या ये बहुत मुश्किल है करना? प्लीज़ ये चीज़ें बताएं। जी बिल्कुल सलमान भाई, जब मैं 93 kg वेट में था जब मैं अपना लाहौर के अंदर HPC में ट्रेन हो रहा था तो वहीं से मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, सारा कुछ अपना वजन अपने आप को, ये एक सोच आ जाती है बंदे को कि अगर आपने एक लेवल पे क्रिकेट खेल ली है तो आपको जारी बात है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। तो बस मेरे माइंड में शुक्र अल्लाह का एक ऐसा ख्याल आया कि मैं अपने आप को इतना फिट करूं कि मुझे इतना हेल्पफुल हो मेरे लिए कि मेरे मैच में, क्योंकि मैं फिटनेस से हमेशा मार खाता रहा हूँ, तो मैंने इसी अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बना के मैंने अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को इतना मैंने मजबूत किया कि मैं अपने ग्राउंड में अपना 110% दे सकूं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपकी फिटनेस होगी तो आप एक अच्छा ज़्यादा अपने आप को एक शो ऑफ करवा सकते हो ग्राउंड में, और ये काफ़ी आपकी मतलब कि बहुत अच्छी एक चीज़ है कि अगर आप एक सेहतमंद हो, आपकी बॉडी में वो सब चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक पावर है, और ये सब चीज़ें ये क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की है इसमें। अच्छा अहमद, और यूजुअली होता ही है कि हम लोग बात करते हैं प्लेयर्स से और उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स उनके साथ काम करते हैं, जिनको जब तक कोई जिक्र ना करे तो पता नहीं चलता। तो हमारे लाहौर कलंदर्स के एक ट्रेनर हैं मोइन, उनका कितना हाथ है आपके बिल्डअप में, क्योंकि वो खुद भी बड़े ज़बरदस्त और फिट हैं हिमसेल्फ। नहीं बिल्कुल, मोइन भाई ने तो मैं कहता हूँ सारा क्रेडिट जो मेरा फिटनेस का है ये सिर्फ मोइन भाई को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में मैं उनके पास गया था, मैं क्योंकि लास्ट टाइम PSL में था एज अ नेट बॉलर था मैं वहाँ पे, तो तब वहाँ पे जब लास्ट टाइम कोविड आया तो मैंने तब वहाँ पे इनसे बात की, क्योंकि सब कुछ बंद था। तो मैंने अपने एक दोस्त की
उससे फेवर ली कि यार मुझे एक प्लेस दे दो, ट्रेनर मेरे पास है, तो मुझे अपने आप को इन जो ये पीरियड है 3-4 महीने का, इसमें मुझे अपने आप को ट्रेन करना है। तो तभी मोइन भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छा, उन्होंने मेरे साथ कंप्रोमाइज किया, मुझे हर एक चीज़, डाइट प्लान, हर एक चीज़ का मेरे साथ बहुत अच्छा उन्होंने मुझे एक प्लान दिया। तो ये मैं ये कहूँगा कि मोइन भाई ने ही मुझे यहाँ तक लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है कि मेरी फिटनेस को सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बेशक बेशक। सलमान, आप विंडो देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, 3 सुपर फिट लोग बैठे हुए हैं। अहमद सुपर फिट है, नहीं जी, आप फिट हम हैं, और मैं आप दोनों में फिट हुआ हूँ वैसे ही। नहीं, हम तो भाई बहरहाल ये तो मजाक है। अहमद, आप अपना जो क्रिकेटिंग जर्नी है, जो सफ़र है, उसको कैसे एलेबोरेट करेंगे, उसको कैसे बयान करेंगे? कहाँ से स्टार्ट हुआ? 93 kg आपने बताया वेट, और उसके बाद जब आपने इसको स्टार्ट किया, मोइन भाई का आपने जिक्र कर दिया, और कौन कौन लोग आपके साथ थे? लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उन्होंने क्या क्या सर्विसेज दी आपको वहाँ पे? कौन कौन सी सहूलियात हैं जो कि खिलाड़ियों को, नौजवान वहाँ से उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? तो इस सारे सफ़र को आप कैसे बयान करेंगे मुख्तसर? बिल्कुल, मैं क्योंकि कभी हार्ड बॉल से मेरा कोई लिंक नहीं रहा ज़िंदगी में, इससे पहले मैं हमेशा टेबल ही खेलता आया हूँ। लेकिन जब ट्रायल्स हुए थे PSL के PDP के, आकिब भाई ने लिए थे, तो फर्स्ट टाइम आकिब भाई ने मुझे देखा था, तो वहाँ से मुझे कुछ उम्मीद हुई कि आकिब भाई शायद मुझे कुछ एक अच्छा क्रिकेटर बना सकते हैं, जो उन्होंने मुझ में देखा हो। तो वहाँ से वो मुझे फिर HPC में ले गए। वहाँ पर आकिब भाई ने अपना सारा एक्सपीरियंस जो था मेरे साथ शेयर किया, मुझे ट्रेन किया। एज बाकी कोचेज भी थे, जैसे वकास भाई थे, और भी काफ़ी कोचेज हैं जिन्होंने बड़ी हेल्प की मेरे बारे में इस क्रिकेट को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मशीन्स हैं, आपकी बैटिंग मशीन्स हैं, आपका जिम है नीचे जिसमें आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। तो ये सारा प्लान, ये सारा कुछ आकिब भाई ने इसमें मेरा बहुत मदद की इस चीज़ में, मेरी, मुझे एक इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। जी चलें, बेहतरीन हो गया अहमद। आप को अल्लाह बहुत कामयाबी दे, आप बहुत मेहनती हैं, और आप माशाल्लाह चंद लोगों में से हैं पाकिस्तान में जो 140 से ऊपर बड़े आराम से बॉलिंग करते हैं, और लगता है ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लग रहा। तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। और आप से बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपका वेट कितना है? अब मेरा वेट है लाइक 85। सो देयर यू गो, 9 kg। 9 kg। और ये सारा मसल मैस ऐड हुआ है, ये कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा आपको कि लीन है? नहीं, ये सारा मसल मैस है, ये सारा मसल मैस है, कोई फैट नहीं है इसमें। वो इसीलिए तो आप मॉडल लगते हैं, इसीलिए तो नहीं, बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल मैं टोटली लीन था। 78 kg मैंने, मतलब उस पे था मैंने अपना 14 kg लॉस किया था इन 4 मंथ्स। लेकिन उसके ऊपर आपको अपने मसल को बचाने के लिए आपको एक मसल फैट लाना पड़ता है वहाँ पे, ताकि आपका मसल इंजरीज ना हो, आप रिकवरी में रहें। आप एक अच्छी आपका एक डाइट लेंगे तो आप अपने मसल को रिकवर कर सकते हैं उसमें। तो ये सिर्फ उस चीज़ के लिए मुझे फैट थोड़ा कैरी करना पड़ा। अहमद, ये साथ ही रहेगा सलमान भाई, ये क्या बात है, ये क्या पॉइंट है कि मसल मैस आपके इंजरी ना हो, तो उसके लिए फिर आपको वेट कुछ देखिए, जब उमैर, जब आप एक्टिविटी करते हैं, इतने थ्रेशोल्ड पे करते हैं कि जिस थ्रेशोल्ड पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, फास्ट बॉलर स्प्रिंट लगाता है, भाग के आता है, और उसकी लैंडिंग में बहुत वेट पड़ता है, उसके एंकल्स, उसके जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लोड आता है जब वो लैंड करता है जंप से, और फिर डिलीवरी स्ट्राइड में जाता है। तो बोन्स को प्रोटेक्ट क्या कर रहा होता है आपकी बॉडी में? आपका मसल बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वेयर एंड टेयर किस चीज़ की होती है? जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है आपकी, वो मसल है। तो मसल आप बिल्ड करते हैं, वो आपके एक्शन टाइम में आपके जोड़ों की हिफाजत करता है, और वो खुद तबाह होता रहता है। और फिर आप ऑफ सीजन में जाते हैं, आप उसको फिर बिल्ड करते हैं। अच्छा। फिर वो आपकी हेल्प करता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर आप उसको बिल्ड करते हैं। तो ये आपकी ऑफ सीजन इन सीजन एक साइकिल चलती है। तो मजे की बात ये नहीं है कि इसने ये सिर्फ कर लिया है, मजे की बात है कि इसको समझ आ गई है कि इसने क्या किया है, और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये मैंने किया, और ऐसे ऐसे किया है, कि इस वजह से किया, और यूं होता है। तो सबसे अच्छी बात जो हुई है, मोइन की कह लीजिए या आकिब भाई की कह लीजिए, कि सिर्फ उसको तैयार नहीं की, अब ये अकेला भी होगा तो अपनी तैयारी कर सकता है। तो लोगों को एक होता है रट्टा लगवाना, और एक होता है समझ आना के हुआ अपनी बॉडी को, इसको समझ आ गई है। और ये वो चीज़ है जो यंगस्टर्स में होनी चाहिए, ताकि इनको कभी कोई मिसलीड ना कर सके। तो ये बहुत अचीवमेंट है इसकी अपनी सबसे पहले, फिर इसके ट्रेनर की, आकिब भाई की, और जितने कोचेस का इसने नाम लिया। दिल कर रहा है कि मैं ताली बजाऊं, क्योंकि देखिए ये सब कुछ होता था सलमान इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाते थे उस वक्त, उससे पहले कहीं पर ये नहीं होता था। और फिर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे।
इसने करना चाहा तो इसने कोविड में किसी की जगह भी ढूंढ ली, किसी से इजाज़त भी ले ली, 4 महीने भी लगा दिए, वरना कई लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे और पॉपकॉर्न और ये वाले इस तरह गुजरे हैं कोविड बहुत सारे लोगों के। तो मतलब करने का आपका एक वो अर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद, टेप बॉल का आपने जिक्र किया कि आप टेप बॉल खेलते थे, हार्ड बॉल से आपका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। टेप बॉल से आप शुरू हुए, आपको पिक किया गया और उसके बाद आपने T10 खेली, फिर आप बिग बैश लीग तक पहुंच गए। तो बिग बैश खेलना कितना बड़ा, कभी आपने सोचा होगा कि यार बिग बैश खेलूंगा, देखते हैं टीवी पे सब शौक से। तो जब आप बिग बैश खेलने पहुंचे वो क्या फीलिंग थी, और बिग बैश में जाके आपने क्या सीखा? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे अब हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जो कंडीशन है वहाँ पे कैसे अपने आप को सेट कर सकें? नहीं, बिल्कुल सोचा था, क्योंकि बिग बैश एक बहुत बड़ी लीग है। तो एक मतलब ज़हन में ज़रूर था कि यार एक दिन ज़रूर ये लीग खेलूंगा। एक हसरत थी कि यार कि ये चीज लीग मुझे खेलनी चाहिए। और वही लास्ट टाइम जैसे T10 के बाद मुझे समीन भाई का फोन आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हो बिग बैश में। और मैं एकदम से ऐसा हैरान हुआ कि अब मुझे कुछ पता भी नहीं इस बारे में, और आप अगले ही मोमेंट आप एक खुशखबरी दे रहे हो कि अगला बंदा वैसे हिल जाए। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था लेकर। जब वहाँ पर गया, वहाँ का इन्वायरमेंट को मैंने अपना इंजॉय किया, वहाँ का माहौल देखा, कैसे एक प्लेयर को आगे बढ़ने में मदद मिलती है एक्सपीरियंस के साथ। सब प्लेयर्स होते हैं वहाँ पे, सीनियर प्लेयर्स थे, उनसे बातें की, उनसे अपनी बॉलिंग के बारे में कुछ शेयर किया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा बिग बैश में, जो मैं वहाँ से लेकर भी यहाँ पर आया हूँ। पाकिस्तान में डेब्यू करने के लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने T10 खेल ली, आपने बिग बैश खेल ली, आपने लाहौर कलंदर से आगाज़ किया, अब पाकिस्तान खेलना ख्वाब होता है हर खिलाड़ी का। पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगता है कि वो सफ़र अभी कितना बाकी है? जी बिल्कुल, मैं ख्वाहिश तो मेरी ज़रूर है, यही ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जल्द जल्द पाकिस्तान को सर्व करूं। और उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा, क्योंकि मेहनत पे ही मैं सोचता हूं सब कुछ। अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर उसको कैरी ऑन करते हो अपने साथ, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो। तो मेरी फुल यही कोशिश है और ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जरूर खेलूं, और उसी के लिए सब कुछ एफर्ट कर रहा हूं। तो जब पॉसिबल हुआ, जब अल्लाह ने चाहा, तो मैं जरूर खेलूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम दुआ करें। आखिरी कमेंट, मॉडलिंग का कोई इरादा है जहाँ से बात चली थी? मैं कहा आखिरी कमेंट कर, मॉडलिंग करने का कोई इरादा रखते हैं? मॉडलिंग करने का कोई इरादा रखते हैं? सर आपकी आवाज़, सॉरी मैं क्लियर आ नहीं रही आपकी आवाज़। चले ठीक है, मैं दानियाल ये बस मजाक कर रहा हूँ। आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं लाहौर कलंदर, ऑल द बेस्ट लाहौर कलंदर के लिए भी, आपके लिए भी, इंटरनेशनल जब आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी। और सलमान बड़े क्लियर हैं अपने जो डायरेक्शन हैं उसको लेके, अपनी मेहनत को लेके, और हद करके ऐसे किसी यंगस्टर से, नौजवान से खुशी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के नाम रोशन होगा ना जब ये सब लोग आगे आएंगे। बिग बैश खेलते हैं तो हम खुश होते हैं, यार पाकिस्तानी लड़का गया वहाँ पे जाके परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अगर इतना एक यंगस्टर को या एक बच्चे को इतनी नो हाउ होनी चाहिए कि वो गुम ना हो जाए रश में जाके। तो एटलीस्ट इनको पता है अपना कि मैंने किधर जाना है, अगर कहीं रश पड़ भी गया तो को बड़ा क्रेडिट, बहुत क्रेडिट है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जी पाइन और एक होते हैं जिस तरह अहमद दानियाल। सो आप बना क्या रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूट, एज ए हाई परफॉर्मेंस सेंटर, एज ए फ्रेंचाइज, आप किन लोगों को परवान चढ़ा रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू गेट लीडर्स इन जो कम से कम अपनी बात कह सके, डिलीवर कर सके, कम्युनिकेट कर सके, समझा सके, कॉन्फिडेंस रखता हो। तो ये बड़ी शानदार चीज़ है। और जहाँ तक रही बिग बैश, अब वो लाहौर कलंदर में हर दूसरे प्लेयर ने खेल ली है, उनके लिए तो बिग बैश कुछ नहीं है। लोगों के लिए बिग बैश जो है वो ऑब्वियसली बिग लीग है, बट दे हैव डन रियली वेल। बाकी भी फ्रेंचाइजीज ने सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आपने बताया कि कोयटा के जो ऑनर है नदीम साहब, वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, काफ़ी लड़कों को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए यही अच्छा है, पाकिस्तान की खिदमत हो रही है। बहरहाल कल के मैच के ऊपर आ जाते हैं। इन सब लोगों के लिए एक दो बार फिर से आप सबको बहुत शुक्रिया, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, करते रहें, छाए रहें। लाहौर कल जीत गया जी, दबा मस्त कलंदर। लाहौर ने कल फटे चक दिए। देखिए, जीते भी हैं, कन्विंसिंगली जीते हैं, और टॉस हार के जीते हैं, डिफेंड किया है, बहुत सारे कैचेस छोड़ के फिर भी 29 रन से जीते हैं। सो अब कहने का मकसद ये है कि जहां इस चीज़ को उन्होंने बेहतर करना है, बट इमेजिन द स्ट्रेंथ के आप कैचेस भी छूटें और उसके बावजूद आप 29 रन से जीतें, तो इसका मतलब है कि आप इससे बहुत बेहतर तरीके से जीत सकते हैं। फिर एक और चीज़ ये है
कि लाहौर की ग्राउंड फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। कैच कल दोनों टीम्स ने छोड़े हैं, हाँ, कैचेस तो कल दिन में छूटे हैं सबसे, लेकिन लाहौर की ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी थी। बहुत सारे जो फील्डर्स ने एक दूसरे को बैकअप किया है, जहाँ पे टीम वर्क नजर आया कि एक ने दूसरे को किया। फिर शाहीन ने जो आखिर में कैच किया बाउंड्री के ऊपर, वो जो हम जिन कैचेस का जिक्र करें, कल शाहीन ने भी एक वैसा कैच कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं। शाहीन की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जज़ई देखें, पेशावर की जो मेन रिलायंस थी इतने बड़े टोटल की चेस में, वो थी कि जज़ई एक अच्छा स्टार्ट थे, लेकिन जज़ई को हैरान और परेशान कर दिया शाहीन के उस यॉर्कर ने। सबको हैरान परेशान किया। क्या खूबसूरत वो यॉर्कर था, क्या ज़बरदस्त वो जगह पे उन्होंने फेंका कि वो उनकी हंसी निकल गई। जज़ई की आउट हो गए कि यार मैं की कराया था। शाहीन और फर्स्ट ओवर, ये भी एक कोई शायरी सी लगती है कि शाहीन ने पहला ओवर आपने देखना है। इट्स लव अफेयर बिटवीन शाहीन एंड फर्स्ट ओवर विकेट्स, और लेते हैं विकेटें। और इस बात के लिए दुनिया में सारी दुनिया उनको जो है रिकग्नाइज करती है, अप्रिशिएट करती है कि अर्ली ऑपोजिशन को वो डेंट करते हैं। और उनके साथ कल जमान खान ने बहुत आला बॉलिंग की, जो कि इमर्जिंग क्रिकेटर है, वो भी 140 से ऊपर बॉल करते हैं और 32 रन दे के 4 आउट किए और बड़ी विकेट्स ली हैं। उन्होंने आउट किया कामरान अकमल को, वो सेट खेल रहे थे कल, बहुत अच्छा खेल रहे थे। शरफेन रदरफोर्ड आपने देखा पिछले मैचेस में आउटस्टैंडिंग नॉक्स खेली, उनको उन्होंने आउट किया। हुसैन तलत ने एक मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली, उसकी विकेट ली। तो ये भी एक उभरता हुआ टैलेंट। और फास्ट बॉलर्स को मेरा ख्याल है कि जो लाहौर कलंदर्स में आके जो फास्ट बॉलर्स की हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ऐसी कहीं और नहीं है। जमान की विकेट्स दिखाते हैं, अभी आपने जमान का जिक्र किया। जी ये देखिए, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकेट्स इनकी चला भी देते हैं जी, विकेट चला दी है। Oh, it's going to be 2 in 2. Well bowled. Well bowled. That's how to bowl the Yorker. Bowled him. Got him. Zaman Khan's done a terrific job. That's his third. 20 years of age and he's been really special. Well, they can target him as much as they like, but he's targeted middle. Now, has he finally got hold of one well enough? No. ये जो हुसैन तलत की विकेट थी, आई गेस यहाँ पे पेशावर का मोमेंटम टूट गया, क्योंकि जो मेन बॉलर था पेशावर का राशिद खान, उसको कामरान अकमल ने अटैक कर दिया और अच्छे रन बना दिए कवर में। तो जाहिर है डेफिनेटली आपके मेन बॉलर को जब मार पड़ जाए, प्रेशर तो कप्तान पे आता होगा, कप्तान भी बिल्कुल नए हैं अभी। लेकिन तो बात ये है ना कि लाहौर कलंदर्स का एक मेन बॉलर नहीं है, उनके 3-4 इस तरह के मेन बॉलर्स हैं। बिल्कुल। शाहीन किसी भी मैच में खेल रहे हैं वो मैच विनर है। पहले हारिस रऊफ तेज हैं, इफेक्टिव हैं, विकेट लेते हैं, बैट्समैन के लिए आसानी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। जमान भी 140 से ऊपर बॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई लेफ्ट हैंडर्स के लिए उनके पास लीथल वेपन मोहम्मद हफीज मौजूद है, जिनका भी इस्तेमाल नहीं देखा। ये क्या साइंस है, लेफ्ट हैंडेड वर्सेस ऑफ ब्रेक बॉलर, ये इसका टेक्निकली समझाएं सलमान, ये क्या मामला? देखिए, इसमें कोई बाय एंड लार्ज टेक्निकल चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। आप जब अराउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को बॉल करता है ऑफ स्पिनर, स्पेशली न्यू बॉल के साथ, तो कोई बॉल ग्रिप करके ब्रेक कर जाता है, कोई बॉल जो कि बॉल के लेकर के ऊपर लैंड करता है। लेकर वो जगह होती है जो सिलाई के अलावा होती है, जिसपे शाइन होती है। वो शाइन वाला हिस्सा जब पिच पे लगता है तो वो सीधा स्किड कर जाता है, अपनी लाइन को होल्ड कर जाता है। वो बैट्समैन के लिए ये एट टाइम्स जज करना, स्पेशली लेफ्ट हैंडर के लिए मुश्किल होता है कि वो टर्न खेल रहा है, बॉल लग के सीधा आ जाए, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप बैट का फेस फुल प्रेजेंट करें, उसमें आपको थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ता है, या आप फीट यूज करके बैट बॉल के ऊपर पहुंच जाए। अच्छा। और तीसरा होता है कि फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि बॉलर को अपनी लाइन से हटाया जाए। और हफीज भाई का एक्सपीरियंस इतना है अब कि वो लाइन से तो नहीं हटने लगे, उनको भी समझ आती है एक लग गई है तो अब दूसरी मारेगा तो चांस तो है ही आउट होने का। सो हिज एक्सपीरियंस एड्स वैल्यू। और वो फिर लेफ्ट हैंडर्स के लिए स्पेशली वो काफी सवालात खड़े करते हैं जिनका जवाब बहुत कम लेफ्ट हैंडर्स के पास होता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं वैसे उनसे काफी बचा रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कह सकते हैं द ग्रेट एस्केप। और उनके आगे से निकल जाता था। अप्रोच रखते थे या मैं पैड से आगे खेलने की कोशिश करता था, ठीक है, फीट भी यूज करता था, स्लॉग स्वीप भी मार देता था। अच्छा। तो कह लीजिए किस्मत अच्छी थी, बच गए। बॉलिंग वो अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलो जी, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हमेशा से करते हैं और अभी उन्होंने बॉलिंग कल के मैच में नहीं की। और जमान खान, अभी हमने उनकी बॉलिंग दिखाई भी है, बिल्कुल यंगस्टर हैं, नए हैं, 20 ईयर्स ऑफ एज, जैसे कि बोल भी रहे थे कमेंटेटर, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। और स्पेशली अगर हम फास्ट बॉलर्स को देखें तो वो अंडर आके भाई उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की। अभी दानियाल बाहर बैठे हैं, दानियाल बाहर हैं, अभी दिलबर हुसैन का पता नहीं है वो किधर है फिलहाल, और जो खेल रहे हैं वो भी सारे अच्छे हैं। और अभी वो चाइनामैन बॉलर इनके फरीदोन से मैं सिर्फ स्पेशली फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। स्पेशली फास्ट बॉलर्स अंडर आके भाई हैव डेवलप्ड अ ग्रेट डील। सो देयर इज समथिंग गुड
जो वो इनके साथ करते हैं। एंड देन जो आप इन सब में कॉमन चीज़ देखते हैं, फिटनेस वाइज इनके बॉलर्स बाकियों से स्ट्रॉन्ग हैं। सो देयर इज समथिंग दे आर डूइंग जो फिजिकली आपको नज़र आती है लड़कों में। आप दानियाल को देख लें, आप हारिस को देख लें, ठीक है। अगर आप शाहीन को, खैर शाहीन तो पाकिस्तान भी खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आउटपुट है, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब फिटनेस वाइज। तो बहुत क्रेडिट इनको जाता है। और पेशावर ज़ल्मी, उमर पेशावर ज़ल्मी हैव टू रियली रीथिंक एंड डिग डीप, बिकॉज वो इससे बहुत बेहतर टीम है जो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। पेशावर के वाले से ना बहुत पॉइंट में रखे हुए हैं, बस ज़मान पे काफी चले फिर आपके पॉइंट देखते हैं। नहीं पॉइंट्स के साथ साथ चल ही रहे हैं, वो भी आप भी साथ जिक्र करी जा रहे हैं। पूछेंगे तो ज़मान का स्टाइल हम अक्सर रिलेट करते हैं। अब हमारी कुछ आदत है कि हम जैसे कोई लड़का एक नया आता है, हम फ़ौरन वसीम, बकार, शेब, बल्लेबाज आ जाए, इंजी भाई, मियाँ दादा मिल गया, हम रिलेट करते हैं। बट ज़मान का एक्शन साइड से आता है, थोड़ा सा वो मलिंगा वाली फील हम लोग कह रहे थे कि जो चल रही सोशल मीडिया पे बात, ज़मान का पोटेंशियल कितना है एज अ बॉलर, और अभी उसको कितना अपने ऊपर भी काम करना है, मज़ीद कैसे कैसे वैरायटी करनी है। उसकी बॉलिंग हम साथ साथ देख भी रहे हैं, गेंद फिर भी रहा है, अंदर भी आ रहा है, बाहर भी जा रहा है। देखिए, पोटेंशियल का गेज आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस से लगता है। जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 4 days बॉलिंग करेंगे, उसमें 2 innings में जाएंगे, पहले दिन क्या ये कंडीशन से अडेप्ट करते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आखिरी सेशन कैसा करते हैं, डे में जो स्पीड सुबह थी क्या वो शाम को है, अगर सारा दिन आपकी फील्ड में गुजरा है तो आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये सारी बातें आप T20 क्रिकेट से गेज नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप में T20 देखें तो ही इज़ अ गुड टैलेंट एंड पॉसिबली ही कैन गो अ लॉन्ग वे। और अगर एक फास्ट बॉलर का हाथ ऊपर से सीधा आ रहा है, एक फास्ट बॉलर का हाथ थोड़ा साइड से आ रहा है, जिस तरह मलिंगा स्टाइल है, इसमें को बहुत ज़्यादा देखिए, ऑब्वियसली आपका ऑफ द पिच रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है ना, कि जब कोई चीज़ ऊपर से आती है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री हाई है, जब कोई साइड से आती है तो फिर उसका चांस ज़्यादा स्किड करने का। ऐसे जो बॉलर बॉलिंग करते हैं जिनका बाजू साइड की तरफ होता है, उनको बहुत बाउंस नहीं मिलता क्योंकि वो इतनी हाइट से बॉल नहीं आ रहा होता, बट वो स्किड ज्यादा कर रहे हैं। ये कामी भाई वाली बॉल है, वो स्किड ही होती दिखाई दी। ये तो खैर यॉर्कर थी, अच्छा और ये अगर कामी भाई अपनी जगह पे रहते तो शायद ये बॉल टांग पे होता, लेकिन उन्होंने अपने बैट से खुद उसे विकेटों की तरफ वो चला गया उनके बैट को लग के। सो बट इट वाज अ गुड बॉल। उसने देखा कि वो पीछे थोड़ा सा अपने लिए रूम बनाया उन्होंने, तो उसने उनके करीब यॉर्कर किया जिससे उनका रूम जो था वो नहीं बन सका। ठीक हो गया। कामरान अकमल 24 गेंदें 41 रन उन्होंने बनाए हैं और 4 चौके 2 छक्के लगाए। कामरान अकमल का जो PSL 7 था, इसमें उनकी एंट्री, ये भी थोड़ा सा हम लोग देखा कि ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गई और कुछ मामला रहे, नाराज़गी रही। उसके बाद फिर कामी भाई को मनाया गया, लेके गए दोबारा टीम में। तो उनकी इनिंग की झलकियाँ पहले और फिर इस पर मज़ीद डिस्कस। Good connection. That's what they needed. One bounce for. 2 men outside the circle. Rashid Khan. Oh, bit of room over the top. That's a very, very fine shot. 4 runs to start. Be annoyed with the length of that first ball. That's a better length. He's gone over the top. That's a fine shot. That's a beauty. 6 runs. Leg side this time. Got enough on that too. It's a fine shot as well. Same what we saw in the first inning. The spin. अच्छा, राशिद खान को हर बल्लेबाज थोड़ा वेट करता है, थोड़ा डरता है, और कामरान भाई अभी मतलब इस सारे मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि ड्रामा शक्ल इख्तियार कर गई, उस सिनेरियो के बाद गए हैं, तो प्रेशर ज़ाहिर है उनके ऊपर भी था। पहली 3 गेंदें तीनों ही बाउंड्री से बाहर। देखिए, कामरान भाई जो है वो स्पिनर्स के ऊपर हाईली एक्सपर्ट है। अच्छा, और वो उसकी लाइन सेट नहीं होने देते। आपने देखा कि राशिद खान जो कि दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर है, स्पेशली इस फॉर्म ऑफ द गेम में, T20 क्रिकेट में, एक ही जगह के उनके 3 बॉल उन्होंने 3 जगह मुख्तलिफ चौके मारे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर पहला बॉल था, कट पे मारा, ऑफ स्टंप पे दूसरा बॉल था, एक्स्ट्रा कवर में छक्का मारा, ऑफ स्टंप से बाहर तीसरा बॉल था और स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा। तो ये बताता है कि एक ही लाइन को उन्होंने 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में खेला है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बैट्समैन की क्लास है, उसका एक्सपीरियंस है। और राशिद को भी उन्होंने थोड़ा हैरान परेशान किया, उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन उनकी हंसी निकल गई थी कि जो मर्जी कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से मार रहा है। तो बस ये था कि कामी भाई अगर फास्ट बॉलर को थोड़ा ऑफ स्ट्राइक जाते और राशिद का वो वेट करते, 1-2 ओवर अगर और ऐसे अच्छे लग जाते तो काफ़ी प्रेशर आता। लेकिन ज़मान खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अपनी टीम के लिए एक ऐसे प्लेयर को आउट किया जो कि पोटेंशियली मैच बना सकता। ठीक हो गया। लेकिन इसी बात के साथ हमें सलमान देखी जानी पड़ना है, और ब्रेक पे जाने से पहले इस क्रिकेट सीज़न में आपके लिए टक लाया है एक नया जोशे जुनून एंथम विद अली अज़मत, जो बनाए
आपके फेवरेट मोमेंट को और भी यादगार। तो आइए ब्रेक से पहले सुनते हैं जोश जुनून बाय टग। ओके जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों ने टग की जानिब से नगमा सुना जोश जुनून, जिसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा। क्रिकेट का सीज़न है तो टग खाते रहें, क्रिकेट मुकाबलों को, पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय करते रहें। सलमान एक ज़ाहिर एंजॉय किए, कल के मुकाबले को भी हम लोगों ने एंजॉय किया। फ़खर जमान की बैटिंग थी पहले, जो कि पहले डिस्कस हमें करनी चाहिए थी, बट अभी उन्होंने 66 रन की इनिंग मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। तीनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया और लीडिंग रन स्कोरर भी बन गए। कल की इनिंग तो एक एडअप है। मुझे जो मज़ा आ रहा है ना उन्हें देख के, वो तसलसल, बिल्कुल कंसिस्टेंसी देख के मज़ा आ रहा है। और जो वो सिंगल कर रहे हैं, जहाँ पर वो पहले शायद शॉट आफ्टर शॉट खेलते थे, तो अब छक्के चौके के बीच में उन्होंने सिंगल डबल ऐड कर लिया। थोड़ा सा अच्छे बॉल को ज़रा जहानत के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और फिर जैसे ही लूज बॉल मिलता है या जिसको वो समझते हैं कि मैं बड़ी हिट मार सकता हूँ, उस पर वो कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत बड़ी हिट मार रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और लाहौर के लिए क्या, पाकिस्तान टीम के लिए क्या, अगर ये ऐसे इसको कंटिन्यू करते रहे तो ये ही विल डू हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ फेवर इंशाल्लाह। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा उनका साथ दिया, उनका भी अच्छा स्टार्ट था। यंगस्टर हैं, देखिए जब फ़खर जैसा बैट्समैन एक आपके साथ हो तो फिर दूसरे को ऐसे ही खेलना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है कि आपकी पार्टनरशिप लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या दो तरह के है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, तो या फिर एक वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टाइल है, ऑल गन्स ब्लेजिंग, दोनों एंड से समझ ही नहीं आती कौन एंकर है और कौन, दोनों ही माशाल्लाह बहुत लाहौर में कह रहे हैं खेलते हैं। लाहौर में ये कह रहे हैं कि स्लॉगर, एक अच्छे स्लॉगर की कमी है उनके पास, जो कि एंड पे आके 10 गेंदों पे 30-40 बना दे। देखिए टिम डेविड थे जो इस रोल में थे लास्ट ईयर, अब वो उनको मुल्तान ने पिक किया। और ये इस तरह के जो प्लेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा लॉट में अवेलेबल नहीं थे, जो कि ऑब्वियसली जब पिक्स का टाइम आया तो ही वॉजंट अवेलेबल फॉर देम। सो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर टीम में अगर देखें तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है जिससे उनकी ख्वाहिश होती है कि यार इससे बेहतर हो सकती थी। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट अभी इनको नहीं मौका मिला, मुजाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो भी एंजॉय कर रहे होंगे, वो भी पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन दिल तो पाकिस्तान में ही है। मुकाबला और जो है वो भी पाकिस्तान में जा रहे हैं PSL के। मुजाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी कोशिश की कि आपकी तस्वीर भी साथ आ जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ रहे, तो आपकी आवाज़ ही सुन लेते हैं। कैसे मुकाबले देख रहे हैं PSL के और पाकिस्तान कब आ रहे हैं, बताएं ज़रा सारा कुछ। जब भाई सुन पा रहे हैं हम? ले जी, वो फासला ज़रा ज़्यादा हो गया सलमान भाई, वो आवाज़ उसी ना आवाज़ भी नहीं पहुंची उन तक। तो अच्छा, डीन ज़ीशान अशरफ अभी इनकी बैटिंग अभी बाकी थी। एक चीज़ है ज़्यादा मेरा ख्याल ज़ेरे गौर आनी चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग में जहाँ क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत शानदार होता है, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, वहीं कहीं एक कमी महसूस हो रही है एक डिपार्टमेंट में, जो कि विकेट कीपिंग का डिपार्टमेंट। अगर आप देखें तो ज़्यादातर मेकशिफ्ट कीपर्स आपको नज़र आते हैं, क्योंकि जाहिर है अब जो अगर आप देखें स्पेशलिस्ट में तो रिजवान है, सरफराज है, एक आध कोई और होंगे, वरना अगर आप देखें रोहेल नज़ीर हैं तो वो खेल तो नहीं रहे, अगर हारिस खान है तो वो खेल नहीं रहे। खेल कौन रहे हैं? बेन डंक खेल रहे हैं, ज़ीशान अशरफ खेल रहे हैं, या वो टॉम कोलर खेल रहे हैं, तो इनमें से कोई कीपर नहीं है। तो हमारी जो एक रिच हिस्ट्री है विकेट कीपिंग की, वसीम बारी साहब से शुरू हो, सलीम यूसुफ साहब, राशिद भाई, मोइन भाई, कामरान अकमल, फिर रिजवान, अब बीच में सरफराज, और भी जो प्लेयर्स खेले हैं। सो हमारी 6 टीमों में एटलीस्ट 6 अच्छे कीपर तो पाकिस्तान से आने चाहिए। तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, और जो हैं लड़के हमारे, अगर वो उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो वो कब डेवलप होंगे। और हमारे पास रिजवान के बाद एक्चुअली एक कीपर बैट्समैन रिजवान की तरह का एक्सप्लोसिव की तैयारी क्या है? अब तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया ना, अब तो उसकी हम तैयारी अगर अपनी लीग में अपने लड़कों को नहीं देंगे तो कहाँ जाकर वो तैयारी करेंगे? बिल्कुल। तो इस स्टैंडर्ड के बारे में सोचने की जरूरत है। इवन इन आवर डोमेस्टिक कंपटीशंस हमें नजर आ रहा है, एक आजम खान भी है, वो भी अभी एक इन द प्रोसेस है। बिल्कुल। सो वी नीड टू फाइंड समबडी के जो एक इम्पैक्ट प्लेयर हो, और एट द सेम टाइम कीपिंग में आउटस्टैंडिंग हो। ठीक हो गया। मुजाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, और काफ़ी फासला है बट दिल करीब है। PSL कैसी देख रहे हैं, कैसे मुकाबले देख रहे हैं, पाकिस्तान कब आ रहे हैं? होपफुली कि मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ पाकिस्तान। और दूसरा ये कि
एज यूजुअल PSL बड़ा जबरदस्त जा रहा है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। इंजॉय मुकाबले जो उनसे हो रहे हैं, कंपटीशन लेवल है उसको किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, और कौन सी टीम अभी तक आपकी जो है आपको लग रहा है कि अभी स्टार्ट है पर 3-3 4-4 मैचेस खेल ली हैं, जो पहला एक इम्पैक्ट डाला है वो किस टीम ने डाला कि यार हाँ ये टीम, मुल्तान के अलावा बताना, मुल्तान तो सब कह रहे हैं कि चैंपियन है, मुल्तान के अलावा आप बताएं। नहीं देखें, चैंपियन इतनी जल्दी कहना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस्लामाबाद में वो सारी थ्रिल्स हैं जो मैं समझता हूँ कि वो भी चैंपियनशिप की तरफ देख रहे होंगे, और उनमें एबिलिटी भी है, और उनके पास जिस तरह के ऑलराउंडर्स हैं, और जिस तरह आपने देखा शुरुआत में जिस तरह की इनिंग खेली, और उसने ये इनिंग बार बार खेली हुई। हसन अली भी नीचे के नंबरों में बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, तो उनकी जो लोकल प्लेयर्स हैं जिसमें आप मोहम्मद आसिफ है, आसिफ अली है, वो प्लेयर्स हैं जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी बॉलिंग डेप्थ भी है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद है ग्रेट चांस। नो डाउट इस वक्त मुल्तान सुल्तान का तो मोमेंटम बना हुआ है, और जिस तरह ऊपर वाले बैट्समैन खासतौर पे शान मसूद और रिजवान जिस तरह टीम को लेके चलते हैं, उसी तरह अब मेरा ख्याल है फखर जुमान, अभी सलमान बट भी बात कर रहा था, तो एक फ़र्क नज़र आया है कि फखर जुमान की बैटिंग में अब वो लंबा लेके चल रहे हैं टीम को। उनको पता है कि उनकी स्पेशल आउट होने से पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है, तो ये उनको अब एक्सपीरियंस के थ्रू मेरा ख्याल ये चीज़ समझ आ गई है, जो कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको अपनी जो विकेट है उसकी वर्थ का पता चल गया है कि उनके आउट होने से उनकी टीम पे कितना असर पड़ता है। तो ये उन्होंने इस PSL में हमने देखा है कि उन्होंने ये चीज़ अडेप्ट की है, तो ये अच्छा साइन है। और नो डाउट अब कंपटीशन भी है, पाकिस्तान टीम में भी आपको जगह बनानी है। रिजवान और बाबर जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी फखर जुमान की ट्रेन में होगा, तो अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ये अच्छा साइन है बिल्कुल। मुजाहिद भाई आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, फिर जब आप लाहौर पहुंच जाएंगे, हमारे पास पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको हम तंग करते रहेंगे। अभी आप एंजॉय करें, कामकाज करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने हमें बरतानी में मौजूद है, वहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत। एहसान भी सलमान हमारे साथ मौजूद है, एहसान को भी साथ साथ हम उनसे भी जान लेते हैं कि आज वो वहाँ पर क्या एक्साइटमेंट देख रहे हैं। एहसान, कल का मुकाबला जो है वो लाहौर ने जीत लिया। लाहौर के हमने बड़े फैंस देखे, जैसा कि कल आप बता रहे थे कि जो बड़ी तादाद है कराची के जो हमारे शहरी हैं वो लाहौर की टीम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। आज का मुकाबला कोयटा का है, और आज के मुकाबले के फैंस किसके ज़्यादा देख रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप? देखिए आज एक्साइटमेंट थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी जो कि कमर की इंजरी का शिकार थे, तो उसके बाद कोविड भी हुआ उनको, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में वापस आ चुके हैं, और आज जो है वो प्लेइंग 11 की टीम भी वो दस्तयाब होंगे। तो लाला जो है वो कराची से है, उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स कप्तान जैसे कि आपको पता है सरफराज अहमद है, तो वो भी कराची से। दो बड़े नाम जब कराची से हों तो यकीनी तौर पर लग रहा है कि कराची वाले जो है वो आज काफ़ी एक्साइटेड हो गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की सपोर्ट हमें यहाँ जो है वो काफ़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक कन्फर्म नहीं है कि लाला को जो है वो खिलाया जाएगा या फिर वो डगआउट में आज हमें नजर आएंगे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि आज वो प्लेइंग 11 के लिए दस्तयाब होंगे। साथ ही साथ जेम्स विल्स भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, और सर विविन रिचर्ड्स वो भी कराची पहुंचे थे, 3 रोज़ा उन्होंने क्वारंटाइन मुकम्मल किया, और अब आज वो भी जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के साथ हमें जो है वो नजर आएंगे। तो कराची वाले मोस्टली जो सरफराज के फैंस हैं, जो लाला के फैंस हैं, वो यहाँ आएंगे और आगे कोयटा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस भी यहाँ पर हमें नजर आते हैं, और यहाँ आकर लोग टीमों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। किसी भी शहर की टीम हो, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे लोग आते हैं और उन्हें आकर सपोर्ट करते हैं। इस वक्त दोनों टीमें आ चुकी है, ग्राउंड के अंदर मौजूद है, फैंस की आमद का सिलसिला भी इस वक्त शुरू हो चुका है। जी उमर, लाला जितनी फॉलोइंग हमने एहसान किसी की नहीं देखी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लाला इज़ अ सुपरस्टार। आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे और आप अपडेट्स हमें देते रहते हैं। तो लाला जितनी फॉलोइंग से सलमान बाकी किसी खिलाड़ी की मैंने देखी। पेशावर के ऊपर मैंने कुछ 1-2 बातें करनी है, बट क्या लाला का इतना स्टारडम, कैसे उसको वो मतलब हजम कर सकते हैं, कितना जिधर भी जाते हैं? देखिए ये अल्लाह की इनायत होती है। इसमें आप अगर उन्हीं से पूछ लेंगे क्या वजह है, तो मेरा नहीं ख्याल वो भी कोई एक वजह बता सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये खाली एंजॉय करने की चीज़ नहीं है, इसमें आप बड़ा कंसर्न रहना है, आपने जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसके सवाल बड़े मुश्किल होंगे कि जो आपको बनाया था आपने इसको इस्तेमाल कैसा किया। सो आई थिंक जहाँ पर इससे आपको एक देखने वालों को लगता है कि आप की हर जगह आपकी फॉलोइंग है और आपको लोग प्यार करते हैं, वहीं हर एक से अच्छा रवैया रखना एक बहुत बड़ा टेस्ट है और बड़ा मुश्किल टेस्ट है। सो अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला उसको इसमें कामयाब करें और मजीद इसमें देन बिल्कुल इसमें इजाफा करें। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के ऊपर आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी के पहला ओवर किया शुएब मलिक ने, दूसरा ओवर किया आरिश खान ने,
तीसरे नंबर पे बॉलर आए सलमान इरशाद। पहले शुएब मलिक तो बहुत एक्सपीरियंस है, बट शुएब मलिक भी फुल टाइम बॉलर नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत तजर्बा। बट क्या स्टार्ट के पहले 3 जो बॉलर्स हैं उसकी जगह वहाब खुद आते या किसी तजर्बाकार को लाते? देखिए, वहाब पहले आ जाएं बाद में आ जाएं, उन्होंने पावर प्ले में मैक्सिमम 1 से 2 ओवर करने होते हैं। आइडियली 1 करते हैं, जब 1-2 विकेट मिल जाएगा, 2-3 आउट हो जाए तो हो सकता है जी 1 और ले लें तो दूसरा कर दें, वरना वो 1 ही ओवर पावर प्ले में और 3 आपको आखिरी स्टेजेस में नज़र आएंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वही है कि जहाँ पर वो रोक लेते हैं टीम को, मैच को, एक जो है ना मैच के मोमेंटम को तोड़ते हैं ऑपोजिशन के। बात यह है कि जो बाकी बॉलर्स हैं इन्होंने जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग से ज़्यादा उनकी फील्डिंग और उनकी जो इंटेंसिटी है ग्राउंड के अंदर वो मिसिंग लग रही है। आप देखें उस्मान कादिर है, माना कि उनसे गेंद कंसिस्टेंटली एक लाइन पे या लेंथ पे नहीं गिर रहा, लेकिन जब वो कैच उनकी बॉल पे निकलता है तो कोई पकड़ता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके 5 से 6 कैच 3 मैचों में छूट जाएंगे तो एज अ स्पिनर तो आपको T20 क्रिकेट में तो बहुत मुश्किलात का सामना। ठीक है, लेकिन सलमान ये देखें, अरशद इकबाल और समीन गुल दोनों बाहर बैठे हैं। एक अच्छे सीमर की स्टार्ट में कमी महसूस हुई, फील्डिंग के साथ साथ ये भी एक पॉइंट है। बात यह है कि अच्छा सीमर वो खिला तो सकते हैं, लेकिन एक इमर्जिंग की जगह इमर्जिंग प्लेयर ही खेल सकता है ना। ठीक है, तो ना समीन गुल इमर्जिंग है और ना ही जो वो दूसरे आपने नाम लिया ना वो अरशद इकबाल इमर्जिंग है, मतलब तो ये इमर्जिंग कैटेगरी में तो नहीं आते लड़के। तो अब जो इमर्जिंग कैटेगरी में भी इनके पास एक फास्ट बॉलर है जो कि हो सकता है वो आगे खिलाए, लेकिन समहाउ वो आरिश को खिला गए। एंड आरिश प्लेइंग इन पाकिस्तान इज अ डिफरेंट प्रोपोजिशन। यहाँ पे किसी भी बड़े स्पिनर को आप देखें उसको मार पड़ी है, बिल्कुल अच्छा बैट्समैन हो तो उसको हशर कर 3 ओवर में 36 स्कोर पड़ा है। और फिर एक इनएक्सपीरियंस बच्चे को आप अगर खिलाना है, अगर उसको बैक करना है, कॉन्फिडेंस देना, तो कोई आइडियल मौके पे उसको प्रेजेंट किया जाए, ना कि उसको पावर प्ले के अंदर उस पर जिम्मेदारी डाल दी जाए। और चाहे शुएब भाई पूरे बॉलर नहीं है, लेकिन शुएब भाई इन जितने भी खेल रहे हैं जो स्पिनर, इनके मुकाबले तो बहुत पूरे हैं, जरूरत से ज्यादा पूरे हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनका। आज का जो मुकाबला है वो मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स है और हेड टू हेड भी दोनों नेक टू नेक ही चल रहे हैं। 6 मुकाबले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किए हैं और कोयटा ने 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं। और दोनों टीमें देखते हैं कि आज किस कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरती हैं, कौन सी टीम आज का मार्का सर करती है, इस पर बात करेंगे कल के शो में। तो सलमान, क्या लगता है आज के मुकाबले में? देखिए, अगर तो जेसन रॉय और विंस खेल रहे हैं तो क्वेटा की लुक डिफरेंट होगी, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, पॉसिबल हो सकती है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड से ज़्यादा बैलेंस टीम, हर शोबे में वो एक स्ट्रेंथ रखते हैं, मुकम्मल तरीन टीम है इस टूर्नामेंट की, तो इनके खिलाफ आसान नहीं होगा। अगर ये हाफ डिसेंट क्रिकेट भी खेलेंगे तो क्वेटा को बहुत आउटस्टैंडिंग खेलना पड़ेगा। तो देखते हैं, अच्छे मुकाबले की उम्मीद रखते हैं। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम। चलें जी, बेस्ट विशेस फॉर बोथ टीम्स। आपसे होगी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।